हेलो गाइस, तो मूवी वाला आपके लिए लेकर आया है साल 2013 में रिलीज हुई दीज फाइनल आवर्स का बेहतरीन मूवी एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत में हमें बर्बाद होती आग के तूफान में लिपटी दुनिया को दिखाया जाता है। ऐसा इसलिए कि आसमान से कई एस्ट्रॉयड जमीन से टकरा चुके हैं। इनकी वजह से लगा हुआ आग का तूफान इतना खतरनाक है कि वो पूरे एक देश को खत्म करने में 1 मिनट भी नहीं लगा रहा। यह तूफान शुरू हुआ था नॉर्थ अटलांटिक से और एक एक करके सारे देशों को आग के लपेट में लेते हुए सबसे आखिर में बारी आई ऑस्ट्रेलिया की। इस तूफान को वहां तक पहुंचने में 12 घंटे का समय लगेगा, लेकिन अपनी जान बचाने का ऑस्ट्रेलिया के लोगों के पास भी कोई रास्ता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये लोग अब सिर्फ अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। इस टाइम में ऐसे ही हम ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक जेम्स नाम के लड़के से मिलते हैं। हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर जो इस टाइम पर अपनी वाइफ जोई के साथ था। इनको भी पता है कि जल्द ही ये लोग मरने वाले हैं। कुछ पल वो और साई एक साथ गुजारते हैं, जिसके बाद जेम्स अपनी जिंदगी के इन आखिरी घंटों को एक पार्टी में जाकर एंजॉय करने का फैसला करता है। हालांकि सोई चाहती थी कि वो इस टाइम उसके पास रहे। मरने से पहले वो लोग सुकून से बीच के पास कुछ वक्त गुजारें, पर जेम्स हर हाल में पार्टी में ही जाना चाहता था क्योंकि वहां उसकी गर्लफ्रेंड उसका इंतजार कर रही थी। जेम्स की गर्लफ्रेंड के बारे में सुनकर सोई उसे कुछ नहीं कहती क्योंकि अब क्या ही फर्क पड़ता है, जल्द ही वो लोग मरने जो वाले हैं। जोई एक और बार उसे कहते हुए रोकने की कोशिश करती है कि मैं प्रेग्नेंट हूं। जेम्स तो कुछ वक्त के लिए शौक तो होता है, लेकिन फिर भी जोई को ही छोड़कर अपनी गाड़ी स्टार्ट करके यहां से चला जाता है। रास्ते में देखने को मिलता है कि जेम्स बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा था, शायद इसलिए कि अभी तक वो सिचुएशन को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। सिर्फ उसी का नहीं, सभी लोगों का यही हाल था। मोस्टली लोग इस सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे थे और जो समझ गए थे वो अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में अपनी मर्जी करना चाहते थे। ऐसे में अग्रेसिव लोग जो पुलिस और कानून के टेरर से बहुत सारे काम नहीं करते थे, वो सब अभी सड़कों पर निकल आए थे। हर किसी को अपना बदला याद आ चुका था। जो जिसको जहां मारना चाहता था सरेआम मार रहा था। यहां तक कि बच्चों की लाशें भी जमीन में लावारिस पड़ी थी। फैमिलीज मदद मांगने के लिए भाग रही थी। घरों को जलाया जा रहा है। लोग अपने बच्चों को मारकर खुद सुसाइड करने पर मजबूर हैं क्योंकि जिंदगी के 12 घंटे अफरा तफरी में गुजारना उनके ऊपर मुश्किल हो रहा है। वो मरने से पहले कोई और मुसीबत नहीं देखना चाहते। ये सब देखते देखते जेम्स अपनी गाड़ी चलाता रहता है, लेकिन थोड़ी ही आगे जाने पर उसे रास्ता कट के जरिए बंद मिलता है। इससे पहले कि वो कोई दूसरा रास्ता चुनता, एक आदमी उसकी कार में बैठकर उसकी गर्दन के ऊपर चाकू रख देता है। जेम्स उससे कहता है कि अगर तुम्हें एक कार चाहिए तो बेशक ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। लेकिन ये आदमी कहता है कि तुम कार चलाते रहो। वो पागल आदमी सामने एक आदमी का पीछा कर रहा था। उस आदमी के देखते ही ये आदमी कार से उतरकर उस आदमी को बेदर्दी से चाकू मार डालता है। ना जाने उसने इस आदमी से क्या बदला लेना था। जेम्स जानता था कि उसके बाद वो पागल आदमी जेम्स को भी मार देगा। अपनी जान बचाने के लिए वो अपनी कार छोड़कर यहाँ से भाग जाता है। वो आदमी भी पागलों की तरह उसका पीछा कर रहा था, लेकिन जेम्स भागते हुए कार के नीचे छुपकर अपनी जान बचाता है। जिस कार के नीचे छुपा था वो इसके जरिए भाग भी सकता था, पर उसकी बदकिस्मती की एक कार लॉक थी। एकदम से उसने देखा कि उसके सामने एक वैन आकर रुकी है, जिसके अंदर से 2 आदमी एक बच्ची को निकालते हैं। जरूर वो उसे किडनैप करके लाए थे और जबरदस्ती उसे घर के अंदर लेकर जा रहे थे, उसे अब्यूज करने के लिए। बच्ची जोर जोर से चिल्ला रही थी। जेम्स को इस बच्ची से कोई लेना देना नहीं था। वो तो सामने वालों की वैन लेकर यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन बच्ची की रोती चिल्लाती आवाजें उसे आगे बढ़ने ही नहीं देती। अब वो इन्हीं की वैन से हथौड़ा उठाता है और घर के अंदर चला जाता है। पहले आदमी को वो इस हथौड़ी से मार चुका था, लेकिन दूसरे आदमी को मारना आसान नहीं था। इस बॉडी बिल्डर इंसान ने उल्टा जेम्स को ही अपने नीचे दबा लिया था। इससे पहले कि वो जेम्स का एक लकड़ी के जरिए दम घोटते हुए उसे मार देता, जेम्स अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ अपने आप को छुड़वाता है, बल्कि अपने हाथ में पकड़ी हुई हैमर से उस आदमी के सर पे वार करते हुए उस बच्ची को बचाकर यहां से निकल जाता है। इस बच्ची का नाम रोज था। वो रोज से कहता है कि जल्दी वैन में बैठो, हमें यहां से भागना होगा, जगह सेफ नहीं है। लेकिन ये बच्ची इस वैन में बैठने से डर रही थी। उसे अब जेम्स पर भी विश्वास नहीं था। तब जेम्स उसे समझाता है कि अगर ज्यादा देर यहां रुके तो फिर मैं तुम्हें कोई गारंटी नहीं दे सकता। ये सुनकर बच्ची वैन में बैठ जाती है और ये दोनों यहां से निकल जाते हैं। रोज बताती है कि वो और उसकी डैड अपनी आंटी के घर जा रहे थे, जहां उनकी पूरी फैमिली एक साथ इकट्ठे होने वाली थी। इन लोगों ने वादा किया था कि ये लोग अपने आखिरी लम्हे एक साथ गुजारेंगे, लेकिन रास्ते में ही उनकी डैड की गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया और उसके डैड जब फ्यूल लेने गए तो इन बुरे लोगों ने उसे किडनैप कर लिया। रोज जेम्स से कहती है कि प्लीज आप मुझे मेरे घर ले जाएं,
मेरे डैड ने मुझसे कहा था कि अगर हम एक दूसरे से बिछड़ भी गए तो तुम यहाँ आ जाना। अपने आखिरी वक्त एक साथ हम गुजारना चाहते हैं। जेम्स इस बच्ची की मदद तो करना चाहता था लेकिन कर नहीं सकता था क्योंकि इसकी आंट का घर शहर के दूसरे कोने पे था। लेकिन यहाँ जेम्स को अपने लिए जाना था, जिस पार्टी में जाना था वो शहर के दूसरे हिस्से में थी। इससे भी बड़ी बात यह है कि कार में इतना फ्यूल नहीं था कि वो पहले इस बच्ची को हिफाजत से उसके आंट के घर पहुंचा दे और खुद पार्टी में चला जाए। इसे कोई बीच का रास्ता निकालना था, इसलिए वो रोज से पूछता है कि तुम्हारे डैड की गाड़ी कहाँ खराब हुई थी। उसे उम्मीद थी कि जरूर वहां इस बच्चे के डैड मिल जाएंगे, जिसके हवाले उस बच्ची को करके खुद वो पार्टी में चला जाएगा। लेकिन उसकी बदकिस्मती कि वहां रोज के डैड नहीं मिलते। जेम्स बुरी तरह गुस्से में झुंझला जाता है और उस बच्ची से कहता है कि देखो लड़की, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, लेकिन हाँ मेरे पास एक रास्ता है। यहीं करीब में मेरी बहन रहती है, उसकी 3 बेटियां भी हैं। तुम वहां सेफ रहोगी और तुम्हारा वहां दिल भी लग जाएगा। मैं तुम्हें वहां छोड़ देता हूं। रोज के हाँ बोलने पर वो उसे वहां ले जाता है, लेकिन अब यहाँ पर उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसका घर अनलॉक था और डोर नॉक करने पर भी वहां कोई नहीं आया। वो जब सीढ़ियों के पास गया तो ऊपर से पानी आ रहा था। कुछ गड़बड़ महसूस होने पर जैसे ही वो ऊपर गया तो उसे पता चला कि उसकी सिस्टर और उसके हस्बैंड दोनों ने सुसाइड कर ली थी और सुसाइड करने से पहले उन्होंने अपनी 3 बेटियों को भी मार कर घर के बाहर दफना दिया था। जेम्स इस टाइम बिल्कुल टूट चुका था। अब उसने अपने ऊपर कंट्रोल खोते हुए वो तेजी से घर से बाहर आ जाता है और अपनी बहन की कार लेते हुए यहाँ से जाने लगता है। तभी रोज भी आकर उसकी कार में बैठ गई। वो कुछ भी नहीं बोला। रास्ते में उसने देखा कि एक पुलिस ऑफिसर अपनी कार में एक फैमिली को लेकर लाइब्रेरी के पास आ गया है। जेम्स सोचता है कि क्यों ना वो रोज को इस पुलिस ऑफिसर को दे दे, इसलिए वो भी रोज को लेकर लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है। लेकिन वहां जाते ही वो सुन्न हो गया। ये देखकर कि ये पुलिस वाला भी अपनी फैमिली के साथ साथ अपने आप को भी खत्म करने के लिए यहाँ आया था। वो जेम्स से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज तुम हम पे एक एहसान कर दो, तुम हमें मार डालो। लेकिन जेम्स ऐसा नहीं कर पा रहा था। जेम्स के मना करने पर यह पुलिस ऑफिसर कहता है कि अच्छा तो बस इतना सा फेवर कर दो, मुझे यह कह दो कि जो भी मैं करने जा रहा हूं तुमने मुझे इसके लिए माफ कर दिया। जेम्स भी ये कह देता है और रोज के साथ लाइब्रेरी से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद ये पुलिस ऑफिसर अपनी पूरी फैमिली के साथ साथ अपने आप को खत्म कर देता है। जेम्स के पास अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो रोज को लेकर पार्टी में आ जाता है। ये पार्टी सिक्योर गेट्स के अंदर हो रही थी और उसे एंट्री इसलिए मिल गई क्योंकि पार्टी का होस्ट उसका फ्रेंड था और उसके दोस्त की बहन ही असल में जेम्स की गर्लफ्रेंड थी। पार्टी के अंदर भी कुछ अच्छा माहौल नहीं था। लोग नशे में पागलों की तरह नाच रहे थे, जैसे वो मौत का गम भुला रहे हों। बहुत से लोग तो नशे की ओवरडोज की वजह से मारे भी जा चुके हैं। इस सारे माहौल में रोज अपने आप को काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, इसलिए वो जेम्स का हाथ जोर से पकड़ लेती है और तभी उसके पीछे एक लड़की आ जाती है। ये लड़की रोज को एक दूसरे नाम से पुकार रही थी। इस लड़की की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। ऐसा लग रहा है कि शायद उसकी बेटी गुम हो गई हो और वो रोज में अपनी बेटी ढूंढ रही थी। किसी तरह जेम्स इस लड़की से रोज का पीछा छुड़वा कर उसे आगे ले जाता है और फाइनली पूल के अंदर उसे अपनी गर्लफ्रेंड मिल जाती है। अब ये दोनों रोज को इसी पूल में छोड़कर बंद रूम में चले जाते हैं जहां पर जेम्स की गर्लफ्रेंड मजे करना चाहती थी। लेकिन जेम्स का ऐसा कोई मूड नहीं था। उसका मूड बहुत ज्यादा खराब था। वो बहुत डिप्रेस था क्योंकि अभी वो इतनी सारी मौतें देख कर आया था, जिसमें उसकी बहन की मौत भी थी। वो ये सारी बातें अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड तो इन सारी बातों पर ध्यान ही नहीं देती और कहती है कि तुम ये बातें मुझे क्यों बता रहे हो। देखो, जिंदगी का आखिरी टाइम बचा है और मुझे ऐसी बातें नहीं सुननी। उसका ये कोल्ड बिहेवियर देखकर जेम्स को बुरा लगा। उसे पहली बार ये भी एहसास हुआ कि जब जोई ने उसे इतनी बड़ी खबर सुनाई थी तब जेम्स ने उसे इग्नोर किया, तो उसे भी ऐसा ही बुरा लगा होगा। फिर जेम्स का मूड जब काफी देर तक ऑफ रहता है तो ये लड़की जेम्स को लेकर एक बंकर के अंदर जाती है। इस बंकर के अंदर बहुत सारा खाना और कुछ बेड्स भी थे। लड़की बताती है कि देखो जेम, हम इस बंकर के अंदर रहेंगे। इस बंकर के अंदर 1 साल का खाना है और वो सारी सुख सुविधा हैं जो एक इंसान को जिंदा रखने के लिए चाहिए। अब दुनिया चाहे तबाह भी हो जाए, हम तो इस बंकर में जाकर छुप जाएंगे। ये लड़की शायद पागल हो गई थी। जेम्स उसे कहता है कि होश में तो आओ, ये जो फायर स्ट्रोम आ रहा है इससे इतनी आसानी से बचा नहीं जा सकता, चाहे तुम जमीन के कितने ही 1000 मीटर नीचे बंकर में क्यों ना हो। ये फायर स्ट्रोम तुम्हें फिर भी मार डालेगा। जेम्स के मुंह से ये बातें सुनकर तो ये लड़की भी खौफ में आ गई थी और तभी इस लड़की का भाई भी आ गया। हमें पता चलता है कि इस लड़की को मौत से डर लगता था, इसलिए उसके भाई ने अपनी बहन से ये झूठ बोला था ताकि दुनिया खत्म होने से पहले एटलीस्ट वो पैनिक ना करे। और अब क्योंकि जेम्स ने इस लड़की को सारी हकीकत बता दी थी, इसलिए इस लड़की का भाई यानी जेम्स का दोस्त उसे मारने के लिए पीछे पड़ जाता है। अपनी जान बचाने के लिए जेम्स भागकर बाहर आ गया था। बाहर आते ही जल्दी से उसने रोज को ढूंढा, जिसे लेकर वो यहाँ से जल्द बाहर जाना चाहता था।
लेकिन वो तो उस लड़की के हाथ में वोमिटिंग कर रही थी जो लड़की उसे अपनी बेटी समझ रही थी। दरअसल उस औरत ने उस रोज को ड्रग्स दे दी थी जिसकी वजह से ही रोज का ये हाल हो गया। जेम्स यहाँ इस लड़की को बहुत ज्यादा डांटता है और रोज को पकड़कर भागने लग जाता है कि वो लड़की रोज को लेने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है और अब उसके सामने आ जाता है उसका दोस्त। बेचारा जेम्स फंस चुका था, निकलने का कोई रास्ता भी नहीं बचा था। जेम्स के दोस्त के हाथ में गन थी जिससे वो एक ही मिनट में जेम्स को मार डालता, पर जेम्स के दोस्त के हाथ से गन जेम्स की गर्लफ्रेंड ले लेती है, जिसके बाद उसने गन जेम्स की तरफ तान दी। ट्रिगर पे हाथ रखने के लिए उसने ट्रिगर दबाया और गोली भी चल गई, लेकिन किस्मत से ये जेम्स को लगती ही नहीं क्योंकि उसने ये गोली जेम्स को मारी ही नहीं थी। उसने गोली मारी थी पीछे खड़ी हुई सारा को, जो रोज को यहाँ रोकना चाहती थी। अब ये लड़की जेम्स से कहती है कि जाओ तुम आजाद हो, क्योंकि अब उसने भी कहीं ना कहीं अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया था। बिना वक्त गवाए जेम्स रोज को लेकर बाहर आ जाता है। अपनी कार में बैठाते हुए वो तेजी से यहाँ से जाना चाहता था, लेकिन रास्ते हर तरफ से लोग थे। अब वो पैदल ही इसलिए अब वो पैदल ही आगे बढ़ जाता है। रास्ते में उन्हें एक टैक्सी मिलती है जिसमें बैठते हुए जेम्स रोज को अपनी मॉम के घर ले जाता है। आखिरी वक्त में जेम्स की मॉम उसे यहाँ देखकर खुश थी। उन्हें उम्मीद थी कि जेम्स उनसे मिलने जरूर आएगा। हालांकि ये तो जेम्स के प्लान में शामिल ही नहीं था। शायद किस्मत उसको यहाँ ले आई, लेकिन उसकी मॉम की उम्मीद नहीं टूटी। जेम्स यहाँ अपनी मॉम को सारी कहानी सुनाता है कि किस तरह वो इस बच्चे को उसकी आंट के घर पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उसकी मॉम कहती हैं कि अगर तुम जिंदगी के आखिरी टाइम में इस लड़की के लिए काम कर रहे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम्हें इसका रिवार्ड गॉड जरूर देंगे। यहाँ पर उसकी माँ उसे उसकी बहन के बारे में पूछती है, जिस पर जेम्स उनसे झूठ कह देता है कि नहीं, मैं उनसे मिला ही नहीं। वो नहीं चाहता था कि उसकी मॉम को आखिरी टाइम में कोई बहुत बुरा सपना मिले। अपनी मॉम को मिलने के बाद वो रोज को छोड़ने के लिए उसकी आंट के घर निकल जाता है और वहां पहुंचने पे इन्हें कोई नजर नहीं आता। करीब जंगल में जेम्स बहुत सारे लोगों की लाश देखता है और उन्हीं लाशों में से एक रोज के डैड की भी थी। ये देखकर वो टूट गया। उसके अंदर हिम्मत नहीं थी ये खबर रोज को देने की। उसने रोज को बता दिया कि तुम्हारे डैड के साथ सब लोग मर गए हैं। ये खबर सुनते ही जैसे रोज पागल हो जाती है। उसे जेम्स की बातों पर यकीन नहीं था। वो खुद जाकर ये सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहती थी, लेकिन जेम्स उसे यहाँ रोक देता है और फिर एक कपड़े में उसके डैड की लाश को ढकते हुए उसके सामने ले आता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इतनी छोटी सी बच्ची इतने सारे मरे हुए लोगों को देखे। अपने डैड को मरा देखकर रोज के दुख का कोई ठिकाना नहीं था। वो रोने लगी और ये सब देखकर जेम्स को भी दुख होने लगा। जेम्स अब उससे कहता है कि तुम्हारे डैड मर गए हैं, चलो तुम अब मेरे साथ चलो। लेकिन रोज कहती है कि नहीं, मैं अपने डैड के पास ही रहूंगी, क्योंकि मैंने उनसे वादा किया था कि हम आखिरी टाइम में एक साथ रहेंगे। इस बच्ची की ये बातें सुनकर जेम्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे वो टाइम याद आ जाता है जब जोई उसे अपने पास रोक रही थी। जेम्स के दिमाग में सिर्फ यही ख्याल चल रहा था कि उससे अच्छी तो ये लड़की है जो अपनों के साथ रहना, अपना वादा निभाना जानती है। जेम्स भी अब उसी की तरह एक आखिरी अच्छा काम करना चाहता था। वो वापस जोया के पास जाना चाहता था, इसलिए वो इस लड़की को यहाँ पर छोड़कर निकल जाता है। लेकिन अब उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। फाइनली वो अपनी वाइफ जोया के पास पहुंच भी गया। जोया अब उससे नाराज थी, उससे मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन यहाँ जेम्स उसे किसी तरह मना लेता है। जोया समुद्र के किनारे खड़ी थी। ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और अचानक उनकी तरफ अंगारे बढ़ने लगते हैं। दूर से तेज रोशनी आती दिखाई दी और मालूम चलता है कि वो आग का तूफान अब इनकी तरफ भी आ चुका है, जो अगले ही सेकंड इन्हें अपने लपेट में ले चुका था। ये दोनों मर गए और इन्हीं को दिखाते हुए इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।